राजशेखर पांडे, यहाँ पर सियासत की तो परंपरा यही रही है ना, जब बात होगी जात की तब बात उठेगी धर्म की, जब मुद्दा उठेगा धर्म का, तो गलत क्या है? आज भी वही स्थिति हम देख रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी चुनाव नहीं है फिलहाल। यूपी में जिस तरह से हमें इस वक्त ये विवाद जो लगातार दिख रहे हैं, जात का मुद्दा आप उठा रहे हैं तो धर्म की बात अपना कोर एजेंडे पर बीजेपी आती नजर आ रही है, और आएगी भी क्यों नहीं। लगातार एक के बाद एक हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, उपचुनावों में अच्छा खासा मैंडेट मिला, 9 में से 7 सीटें उनके हाथ में गई। पूजा जी देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और मैं उनको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं ये भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की डेट 6 दिसंबर क्या इसलिए तय की गई थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को भुलाया जा सके, संविधान को भुलाया जा सके? गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस का तिथि क्या इसीलिए तय किया गया था कि सिखों को आप खालिस्तानी कह पाओ? खैर, मैं उससे अलग हटता हूं। देखिए पूजा जी, डीएनए की बात है और योगी जी कितना साइंस पढ़े, डीएनए साइंस का शब्द है, वो कितना साइंस पढ़े हैं ये तो आरपी सिंह बेहतर जाने। लेकिन डीएनए की अगर बात करें तो आप संभल की बात करिए। संभल का मुख्यमंत्री कौन है जिसकी तुलना बांग्लादेश से योगी जी स्वयं कर रहे हैं? अगर अपने ही रूलिंग स्टेट के एक जिले की तुलना किसी विदेशी राज्य से या विदेश से कर रहे हैं योगी जी, तो इसका क्या मतलब है? क्या संभल अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं रहा? ये किसका फेलियर है? अभी तक तो योगी जी 7 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, वो कहते थे कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हो रहा है, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव वो हारे वैसे ही बहराइच और संभल के दंगे शुरू हो गए। तो ये दंगे के पीछे कौन लोग हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है। बात डीएनए की है। मैं बांग्लादेश की बात कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश को जन्म दिया, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को पैदा किया, और आज बांग्लादेश की इतनी हिम्मत हो गई कि वहां पर हमारे हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और मोदी जी का एक स्टेटमेंट नहीं, एक शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि अडानी जी बांग्लादेश को फ्री में भी, उधार में बिजली दे रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। आज बांग्लादेश की जो बिजली की चमक है वो मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया अडानी को, और अडानी जी वहां उधार में बिजली दे रहे हैं। भैया ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। एक तरफ आप जो है बिजनेस भी अपने मित्र को दिला रहे हो, दूसरी तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और तीसरी तरफ मोदी जी अपने मित्र अडानी के लिए मौन साधे हुए हैं। एक शब्द बता दीजिए मोदी जी ने हिंदुओं के अत्याचार पर बांग्लादेश में बोला हो। तीसरा बात बाबर की हुई, मुझे लगता है योगी जी को तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता। पूजा जी क्यों नहीं सूट करता? वो रामायण मेले में चर्चा कर रहे थे ना, अत्याचारों पर राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं। पूजा जी मुझे बहुत देर से मौका मिला, मेरी बात आ जाए। रामायण मेले की में चर्चा कर रहे थे। रामचरितमानस की जो रचना तुलसीदास जी ने की वो मुगल काल में हुआ, और बाबर को बुलाया किसने? बाबर तो काबुल में थे, 1502 में काबुल की लड़ाई जीतने के बाद वो काबुल में बैठे थे। ये डीएनए चेक किया जाए, राणा सांगा ने बुलाया। मान सिंह अकबर के प्रधान सेनापति रहे, और खुद वो आसाम और उड़ीसा में जाकर उन्होंने युद्ध करके आसाम और उड़ीसा को जीतकर, देखिए इस वक्त तो कांग्रेस अपने हर मोर्चे पर ना बिखरती हुई, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या कांग्रेस की बात करें, फेल होती नजर आती है। मुद्दा आप अडानी का उठाते हैं संसद में, आपके सहयोगी आपका साथ देते नहीं है, तो आपको वहां से हटके संभल पर आ जाना पड़ता है। अब यहां पर भी अगर आप बात उठा रहे हैं बांग्लादेश की कि कुछ उन्होंने बोला या नहीं बोला, आप बताइए ना, आपके किस सहयोगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बोला? क्या अखिलेश यादव का बयान आया? क्या राहुल गांधी का बयान आया इस पर? सुनिए, खूब बयान आया, खूब प्रधानमंत्री जी को कहा गया आप बांग्लादेश पर अपने विचार रखिए, आप मणिपुर पर अपने विचार रखिए, जहां कहीं अत्याचार है मोदी जी मौन हो जाते हैं। और आप क्या हम पर आरोप लगा रही हैं? पूजा जी, हम लोगों ने तो, मैंने कहा ना, बांग्लादेश को हमने जन्म दिया। आज मुजीबुर रहमान जी को आरोप नहीं लगा रही है। सवाल मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं। रोहित अग्रवाल